नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। इसको समझने के लिए आपको फिर से मैं वही चीज दोहराऊंगा, नेफ्रॉन का मैल्पिकी काय का चित्र अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा नेफ्रॉन के, हम लोग मैल्पिकी काय के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, यहां पे आपके पास में रहता है वो रहेगा अभिवाही धमनिका। ऐसे समझना है मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझिएगा। अभिवाही धमनिका, और यहां से निकलती है आपके पास में कौन, अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता लग गई यहाँ पे, तो अपन लोग इसका नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो अंदर रहता है अभिवाही धमनिका की 50 शाखाएं मिलकर क्या बनाती है आपको पता है, केशिका गुच्छक। क्या बनाती है, केशिका गुच्छक यानी कि ग्लोमेरुलस। जानकारी है आप लोगों को, मैं इतनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, तो अब आपको नहीं अटकना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो पहले हम लोग इसका नाम दे देते हैं, फिर अपन लोग और बातचीत करते हैं। इसका क्या आ जाएगा, केशिका गुच्छक। इसका आ जाएगा अपवाही धमनिका। इसका आ जाएगा अभिवाही धमनिका, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, बोमन संपुट, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहां पे पद में स्टार्ट कर रहा हूं और ध्यान लगाना जरूरी है। यह अभिवाही धमनिका है, इसका व्यास और अपवाही धमनिका का व्यास सेम नहीं होता है। अर्थात जिस दाब से या जितनी मात्रा के अंदर रुधिर प्रवेश करता है उतना वापस बाहर नहीं निकल सकता है। तो यह बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब इन दोनों का व्यास समान नहीं होता है तो यहां पे क्या होता है, कुछ दाब लगते हैं। क्या लगते हैं, दाब लगते हैं। आप दाब को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि भाई जब इनका व्यास समान नहीं है तो यहां पे क्या होता है, कुछ दाब लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा, दाब, ठीक है ना, ताकि क्या हो कि शुद्ध निस्यंदन की दर पता लग सके हमको, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो अपन लोग बात करते हैं कि यहां से जो रुधिर आता है, मतलब यहां से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, अपन लोग ऐसे लिख देते हैं, यूरिया युक्त रुधिर। तो जो यूरिया युक्त रुधिर जिस दाब से यहां पे एंटर करेगा, कहां पे, केशिका गुच्छक यानी ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। आई रिपीट, जिस दाब से ये यहां पे एंटर करेगा, देखिएगा यहां पे बना रहा हूं वापस व्हाइट कलर से, ठीक है। जिस दाब से ये एंटर कर रहा है उस दाब को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं अपन उसको, हाँ, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। मतलब यूरिया युक्त रुधिर कितने दाब से इस अभिवाही धमनिका के माध्यम से केशिका गुच्छक में जाके गिर रहा है, वो दाब क्या है, मतलब यहां से जो रुधिर है वो गया और जाके कहां पे, केशिका गुच्छक के अंदर गिर रहा है, वो दाब क्या है, ठीक है। वो दाब होता है आपके पास में, यहां पे अपन लिख देते हैं, ये दाब आपके पास में क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक काम करेंगे, थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे लिखनी होगी, ये बोर्ड पूरा भर जाएगा हमारे पास में, इसलिए अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पहला जो दाब है वो आपके पास में क्या है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक, स्थैतिक कह सकते हो आप इसको, स्थैतिक दाब। इसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, GHP। क्या बोलते हैं, GHP। मतलब ये वो दाब होता है जिस दाब से यूरिया युक्त रुधिर है वो केशिका गुच्छक में प्रवेश कर रहा है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी भी लिखनी होती है तो बेहद अच्छी बात है, जानकारी लिखना अनिवार्य है। क्या होता है, वह दाब जिस पर यूरिया युक्त रुधिर केशिका गुच्छक में, किसमें, केशिका गुच्छक में प्रवेश करता है। और ये दाब कितना होता है बच्चों, GHP बराबर होता है 60 से
70 mmHg। कितना होता है? 60 से 70 mmHg का ये दाब होता है। 60 से 70 mmHg का क्या रहेगा बच्चे? ये दाब रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान लगा लीजिएगा। 60 to 70 mmHg का प्रेशर रहेगा ये। मतलब 60 से 70 mmHg के दाब से रुधिर जो है वो केशिका गुच्छक के अंदर प्रवेश कर रहा है। यूरिया युक्त रुधिर किस लिए प्रवेश कर रहा है रे? छानने के लिए, कि भाई तू मुझे छान, मेरे अंदर से यूरिया बाहर निकाल। समझे ना? इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो दाब जा रहा है यहां से यहां पे इधर की तरफ प्रवेश कर गया है, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। अब अगला पॉइंट यहां पे मेरे पास में ये आता है कि क्योंकि इन दोनों धमनिकाओं का व्यास समान नहीं है, इसलिए इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत में भी क्या होता है? दाब लगता है। क्या होता है बेटा? इसके अगेंस्ट में भी प्रेशर लगता है। जिसके अगेंस्ट में प्रेशर लगता है वो क्या करता है? हमको शुद्ध निस्यंदन की दर को बताता है कि भाई साहब इतनी दर से या इतने दाब की दर से ये केशिका गुच्छक है वो फिल्ट्रेट कर सकता है। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, जब यहां पे ब्लड आ जाएगा, ठीक है, दूसरा दाब बता देता हूं आपको, यहां पे ब्लड आ जाएगा तो दूसरे दाब का नाम क्या है? जो दूसरे दाब बता रहा हूं आपको वो मैं फिर से दोहराऊंगा, ये इसके विपरीत लगेगा, जीएचपी के, और वो होता है आपके पास में रुधिर कोलाइडल परासरण दाब। क्या होता है? रुधिर कोलाइडल परासरण दाब। इसको क्या लिखते हैं? BCOP का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? BCOP का नाम देते हैं। अब ये दाब क्या है? ये दाब हमेशा याद रखना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत लगता है। अब चीज क्या होती है कि यहां से रुधिर आया है ना, तो ये केशिका गुच्छक है, इसमें जो पहले से रुधिर पड़ा हुआ है, इसमें जो पहले से रुधिर पड़ा हुआ है, जो छना नहीं है, मतलब जो छन के नीचे नहीं गया है, समझ रहे हो मेरी बात को? जो छन के नीचे नहीं गया है वो रुधिर या वो रुधिर के घटक क्या करते हैं? इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विरुद्ध क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है यहां पे? मुख्य रूप से जो चीज रुधिर में से नहीं छनती है, मतलब छानने का मतलब है कि छन करके नीचे आ जाए और फिर वो आगे बॉडी से बाहर जाने के लिए आगे प्रोसेस में चली जाए, है ना। लेकिन जो चीज नहीं छनती है रुधिर में से, उस चीज का नाम होता है आपके पास में एक तो रुधिर कोशिकाएं, सारी की सारी। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट। ये कभी भी यहां से परानिसेंदन झिल्ली से छन करके नीचे की तरफ गिरी हुआ नेफ्रॉन के गिरी हुआ भाग में नहीं आती है। वो ये चीजें सिर्फ यहां केशिका गुच्छक से वापस अपवाही धमनिका के माध्यम से वापस कहां चली जाती है? बॉडी के अंदर, यानी कि आने का मतलब रुधिर में चली जाती है। बात समझ आ गई? रुधिर कोशिकाओं के अतिरिक्त प्लाज्मा प्रोटीन भी होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये भी नहीं छनते हैं। क्या होता है? ये भी नहीं छनते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? इसके विपरीत में दाब लगाते हैं। क्या करते हैं? विपरीत में दाब लगाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां पे ये है कि जो कोलाइडल परासरण दाब है, ये एक्चुअल में जो प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एल्बुमिन प्रोटीन के द्वारा लगाया जाने वाला वह अधिकतम दाब है जो किसके विपरीत लगता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब के विपरीत लगता है। अर्थात यहां पे आपके पास में क्या हुआ कि ये आपके पास में मान लीजिए कि ये वो घटक है रुधिर के जो छने नहीं है, जो छन करके नीचे नहीं आए हैं, तो इनको अपन लोग क्या कहते हैं? ये कैसा दाब लगा रहे हैं? BCOP दाब लगाएंगे। ठीक है, तो BCOP दाब लगाएंगे ये। और BCOP दाब के बारे में क्या बातचीत लिख सकते हो आप लोग? ठीक है, इसके बारे में लिखना आप लोग GHP के विपरीत लगने वाला दाब जो कि प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः एल्बुमिन द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, जो चीज छनी नहीं है वो दाब लगा रही है, उसमें भी मुख्य रूप से कौन लगा रहा है? एल्बुमिन लगा रहा है।
BCOP का मान कितना होता है? BCOP बराबर 30 mmHg, मतलब 30 mmHg का ये विपरीत दाब है जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट में लगता है। ऑलराइट, तीसरा दाब। अच्छा, दाब क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ये दाब क्यों पढ़ा रहा हूं? ये दाब इसलिए लगते हैं क्योंकि अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका का व्यास समान नहीं होता है। तो जितने दाब से रुधिर प्रवेश कर रहा है उतने दाब से फिल्टर नहीं हो सकता, या जितनी मात्रा के अंदर रुधिर आ रहा है उतनी मात्रा के अंदर वापस बाहर नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब चीज क्या होती है यहाँ पे आपके पास में? अब यहाँ पे बच्चों जो छनकर के नीचे आ गया है, जो छनकर के नीचे आ गया, मुख्य रूप से प्लाज्मा ही होता है ये, ठीक है। जो छनकर के नीचे आ गया है यहाँ पे, ये भी क्या करते हैं, जो बोमन संपुट के अंदर है, जो छनकर के नीचे आ गया है, कहां से छन के नीचे आ गया? परानिसेंदन झिल्ली से छन करके नीचे आ गया है, या ग्लोमेरुलस से छन करके नीचे आ गया है। तो जो चीज नीचे की तरफ आ चुकी है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत क्या करता है? दाब लगाता है, और इसको बोलते हैं संपुटीय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसको नाम क्या लिखेंगे हम लोग? संपुटीय हाइड्रोस्टैटिक दाब। क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? संपुटीय हाइड्रोस्टैटिक दाब लिख रहे हैं, जिसको सामान्य भाषा में CHP भी लिखते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यह वह दाब होता है जो क्या होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत लगता है, और निस्यंद हुए वा फिल्ट्रेट यानी निस्यंदित पदार्थ क्या करते हैं? ये दाब लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा, बिल्कुल जानकारी तो देनी पड़ेगी बेटा, है ना। क्या जानकारी देंगे आप लोग यहाँ पे? वह दाब जो निस्यंदन द्वारा GHP के विपरीत लगता है। क्या होता है? GHP के विपरीत लगता है, याद रखना इसको, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। ये GHP आ गया, ये BCOP आ गया है। अब ये दोनों दाब कौन कौन से? संपुटीय हाइड्रोस्टैटिक दाब, रुधिर कोलाइडल प्रासरण दाब, ये दोनों दाब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब के विपरीत लगते हैं। तो अब मेरे को यहां पे जानकारी ये लेनी है कि शुद्ध या सकल, ऐसा कह दो, शुद्ध जो फिल्ट्रेशन का दाब होगा, यानी शुद्ध निस्यंदन दाब है, जिसमें जिस दाब पर ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करती है, वो दाब कैसे निकाल सकते हैं? तो वो दाब भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, बड़े ही आसान है। क्या आ जाएगा बेटा? कि नेट अफेक्टिव प्रेशर, NET, नेट अफेक्टिव प्रेशर, कुल शुद्धिकरण दाब, ठीक है, या इसको ग्लोमेरुलर अफेक्टिव प्रेशर भी कह सकते हो, केशिका शुद्धिकरण दाब, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? GHP माइनस BCOP प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे? CHP। ये 3 नंबर का दाब है, ठीक है। अब इसकी आप वैल्यू रख दीजिए, आपको पता लग जाएगा। इसकी लगभग, इसकी लिखी नहीं क्या मैंने? इसकी होती है बेटा 20 mmHg। कितनी होती है बेटा? 20, ठीक है। इसकी आ जाएगी आपके पास में कितनी? 70 माइनस 30 प्लस 20। अच्छा, कई किताबों में 70 की जगह 60 भी दिया होता है, 65 भी दिया होता है, तो डिबेट नहीं करना हमको, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, एग्जैक्ट रेंज नहीं होती है किसी की भी, है ना। तो 70 आपके पास में आ रहा है, माइनस कितना हो जाएगा? 50, बराबर कितना आ जाएगा? 20 mmHg। तो ये जो 20 mmHg का दाब है, इस दाब पर ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, यानी फिल्ट्रेट करता है किसी भी मतलब यूरिया युक्त रुधिर को। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? तीनों दाब बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों दाब याद रखिएगा बेटा आपके पास में, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक दाब, रुधिर कोलाइडल प्रासरण दाब, और साथ ही साथ में संपुटीय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, याद रह जाएगा ना। इन दाबों को पढ़ाने का मकसद यही है कि जो इन दोनों का व्यास होता है वो समान नहीं है, इस वजह से क्या होता है? ये चीज होती है। ऑलराइट, तो इसको तो यहां पे रखते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज जो है वो फिल्ट्रेट होकर के नीचे आती है आगे की तरफ, और कौन सी चीजें हैं जो फिल्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है। नेफ्रिक फिल्टर क्या होता है वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हमारे पास में अगेन वही सेम चीजें रिपीट होनी है।
ये बोमन संपुट आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में ये आ गई आपके पास में पीसीटी। ऑलराइट, यहां पे आपके पास में ये आपके पास में आया ऐसे, और ये आपके पास में आया इस तरीके से। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में इस तरीके से आ गया है। ये सब आप जानते हैं, इनके बारे में हमको विस्तृत जानकारी लेनी ही नहीं है। सही बात बताऊं तो आप लोगों को, मेरे को तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी चीज़ फिल्टर हो रही है और कौन सी चीज़ फिल्टर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ बच रही है, यानी कि जो चीज़ फिल्टर नहीं हो रही है वो यहाँ रहेगी। ठीक है, और जो चीज़ फिल्टर हो रही है वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे आएगी, इस जगह पे आएगी। तो नेफ्रिक फिल्टर में क्या होता है वो बात करें, इसको बोलते हैं जो फिल्टर होकर क्या है, नेफ्रिक फिल्टर। नेफ्रिक फिल्टर मतलब नेफ्रिक निस्यंद। क्या है ये, नेफ्रिक निस्यंद, नेफ्रिक फिल्टर। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो फिल्टर होकर के नीचे आती है, ये समझ लीजिए। सारा का सारा प्लाज्मा नीचे आ रहा है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। बाकी सारा कंटेंट प्लाज्मा का आ जाता है इसके अंदर नीचे। कुछ कुछ नाम लिखूंगा, जरूर दर्ज करूंगा आपके बदौलत, जैसे जल, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक अम्ल, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो अम्ल, जैसे जल में विलय विटामिन, और जैसे कुछ आयंस जिसमें मुख्य रूप से सोडियम एंड पोटेशियम रहते हैं। तो ये जो जितने भी कंटेंट लिखे हैं ये सब प्लाज्मा के संगठन में आते हैं, है ना। तो ये जो चीजें आ रही है आपके पास में, जो मैंने यहाँ पे दर्ज की आपके पास में, स्टो, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल में विलय विटामिन, ये सब चीजें प्लाज्मा के अंतर्गत आती है। बात स्पष्ट हो रही है ना मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, है ना। जो चीज प्लाज्मा के अंदर होती है और वो निस्यंद यानी फिल्ट्रेट में नहीं आ रही, वो है प्लाज्मा प्रोटीन। कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन। अब आपको लगेगा सर हमको तो केवल यूरिया या यूरिक अम्ल को रिमूव करना है, तो बाकी शेष का क्या करेंगे। बेटा बिल्कुल सही बात है आपकी, ये यहां से आगे आ तो जाएंगे, ये यहां से आगे पीसीटी में आ जाएंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, पुनः अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण समझते हैं ना, ठीक है ना, पुनः अवशोषण का कार्य करेंगे ये, ठीक है ना। और पुनः अवशोषण में ये सब चीजें जो इसमें काम की है वो सब वापस ले जाएंगे, ये चीज होती है बेटा, है ना। अब जो चीज फिल्टर नहीं हो रही है वो क्या चीजें हैं, वो भी आपको जानकारी तो देनी ही होगी, है ना। जो चीज फिल्टर नहीं हो रही है, जो चीज फिल्टर नहीं हो रही है उसके बारे में मैं यहाँ पे जानकारी दर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, देखो वैसे होता है रुधिर जो होता है बेटा, ब्लड के संगठन की बात करो तो ब्लड में दो चीज होती है, एक रुधिर कोशिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% बनाता है और रुधिर कोशिकाएं जो होती है आपके पास में 45% बनाती है। तो जो चीज फिल्टर यानी निस्यंद नहीं होती है वो होती है आपके पास में एक नंबर पे, वो है रुधिर सेल्स यानी कि कोशिकाएं। इसमें मुख्य रूप से आपके पास तीनों आ जाएगी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटिलेट्स। समझ गए, यहाँ पे तीनों आ जाएगी। और 2 नंबर पे जो चीज होती है वो होता है आपके पास में क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो रुधिर कोशिका आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। मेरी बात समझ गए ना आप लोग, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मा प्रोटीन आपके पास में 3 होते हैं, आप जानते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और क्या जाएगा, फाइब्रिनोजन। और जो बोमन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, लगने वाला दाब, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः किसके द्वारा लगता है, एल्बुमिन के द्वारा लगता है, अभी बताया था आप लोगों को, है ना। तो ये चीज फिल्टर नहीं होती है और ये चीज फिल्टर होती है। अब आपको अगर बात करें यहाँ पे, अगर अपन थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करें तो फिल्ट्रेट का एक फॉर्मूला भी बन सकता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बराबर
इसके आगे बराबर करके लिखता हूं, सुनना, थोड़ा सा प्रयास करना समझने का। भाई सारा प्लाज्मा आ गया नीचे, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो है प्लाज्मा प्रोटीन, और ब्लड सेल्स नहीं आई। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बराबर प्लाज्मा माइनस रुधिर कोशिकाएं प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आ जाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन आ जाएगा। तो ये भी आप फॉर्मूले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर, कि इसमें नेफ्रिक फिल्ट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा प्लाज्मा, सारा प्लाज्मा आ रहा है, ठीक है, माइनस रुधिर कोशिकाएं प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कहने का मतलब है रुधिर कोशिकाएं, और या प्लस की जगह पे आप लोग यहाँ पे व कर दीजिए वाली, और थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एवं प्लाज्मा कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन एवं रुधिर कोशिकाएं, ये फिल्ट्रेट नहीं होती है। तो रहा कौन आपका इसमें? प्लाज्मा। मुख्य रूप से क्या रहा? प्लाज्मा। ये बात आप थोड़ी सी ख्याल रख लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये मैंने बता दिया कौन सी चीज फिल्टर होती है और कौन सी चीज फिल्टर नहीं होती है। अब एक स्पष्ट रूप से और जानकारी दे देता हूं कि दो निस्यंद होता है, ये निस्यंद जो है आपके पास में प्लाज्मा के समान होता है, अर्थात प्लाज्मा के लिए क्या है? ये समपरासरी। क्या है बेटा? ये समपरासरी। प्लाज्मा के लिए क्या होता है? ये आपके पास में समपरासरी होता है, यानी कि आइसोटोनिक होता है, प्लाज्मा के समान है, आइसोटोनिक, क्योंकि इसका संगठन, निस्यंद का संगठन लगभग प्लाज्मा से मिलता जुलता ही है। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताता हूं कि कितने दाब से गया था। यहां पे आपको बताया था अभी मैंने, 60 से 70 mmHg के दाब से गया था रुधिर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि कितनी मात्रा के अंदर रुधिर जाता है इसके अंदर, और साथ ही साथ में कितनी मात्रा में उसमें प्लाज्मा होता है और कितनी मात्रा में फिल्टर होता है। तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखिएगा, यहाँ पे अंतिम रूप में जानकारी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टॉपिक के अंतिम चरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। देखिएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का। देखिए, अब जो रुधिर है वो कितनी मात्रा के अंदर अभिवाही धमनिका में प्रवेश करता है और केशिका गुच्छक यानी ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। तो रुधिर कितनी मात्रा में होता है? लगभग 1100 से 1200 ml प्रति मिनट क्या होता है? यूरिया युक्त रुधिर, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया युक्त रुधिर केशिका गुच्छक, इसको ऐसे भी और तरीके से लिखो ना तो आपको बताता हूं। यूरिया युक्त रुधिर 70 mmHg के दाब के साथ केशिका गुच्छक में प्रवेश करता है। 1100 से 1200 ml प्रति मिनट यूरिया युक्त रुधिर 70 mmHg के दाब से केशिका गुच्छक में प्रवेश करता है। अंडरस्टैंड? ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं आपको, है ना। कितने? 70 mm, 1100 से 1200 ml। अब आप सोचो, ये तो पूरा रुधिर है, रुधिर में तो रुधिर कोशिकाएं भी होती है, प्लाज्मा भी होता है। यहाँ पे मेनली फिल्टर क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लाज्मा हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा में रुधिर है, सॉरी प्लाज्मा में यूरिया है ना। तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है वो कौन है? प्लाज्मा। तो 1100 से 1200 ml प्रति मिनट से क्या मतलब है कि यह मात्रा जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 1/5वां भाग होती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है सर? कार्डियक आउटपुट हृदय के निलयों द्वारा 1 मिनट में जितनी मात्रा रुधिर की पंप होती है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और कार्डियक आउटपुट 1 मिनट के अंदर होता है 5040 ml, और उसका 1/5 भाग लगभग 1100 के करीब ml आपके पास में यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है। मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई आप लोगों को? स्पष्ट रूप से समझना है, कोई तकलीफ नहीं है, पूरा समझा रहा हूं, है ना। तो ये प्रवेश कर गई। अब इसमें से 1100 से 1200 ml प्रति मिनट जो यहाँ पे प्रवेश किया है, इनमें से प्लाज्मा की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 650 ml प्लाज्मा
इसी में से 1100 से 1200 है ना, उसी में से 650 ml प्लाज्मा किसमें प्रवेश करता है आपके इसमें, केशिका गुच्छक में निस्यंदन के लिए जाता है। कितनी मात्रा, 650 ml। तो 1200 में से 650 ml, लगभग यहां पे मैं बता दूं आपको 55% जो है प्लाज्मा की मात्रा आ गई यहां पे, है ना। बाकी बचा हुआ जो मात्रा है उसमें जो रहेगा वो होगी आपके पास में रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि वापस वहां से अभिवाही धमनिका के द्वारा, अपवाही धमनिका द्वारा वापस रवाना हो जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब ये जो 650 ml प्लाज्मा, इसको बोलते हैं अपन रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ इज नॉट अ रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। आरपीएफ मतलब रीनल मतलब किडनी, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, फ्लो मतलब बह रहा है। तो कितनी मात्रा के अंदर बह रहा है, 650 ml। अब इस 650 ml जो बह रहा है, इसमें से भी जो केशिका गुच्छक है वो कितना छानता है, केवल 125 ml प्रति मिनट। ये सब प्रति मिनट के ऊपर चल रहा है बेटा, ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, केशिका गुच्छक द्वारा केवल 125 ml प्रति मिनट निस्यंदन होता है। 125, मात्र 125 ml, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, GFR बोलते हैं बेटा इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस परानिसंयदन दर। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा हुआ परीक्षा में, ग्लोमेरुलस परानिसंयदन दर। ये कितनी होती है आपके पास में, 125 ml प्रति मिनट। और पूरे दिन की कितनी होती है, GFR बराबर 180 लीटर पर डे, ठीक है। कितनी होती है, 180 लीटर पर डे। और इस 180 लीटर पर डे में से केवल और केवल 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। क्या मतलब हुआ इससे कि 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण हो रहा है, 180 लीटर फिल्टर कर रहा है। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि लगभग 99% पुनः अवशोषण हो जाता है। और आप जानते हैं पुनः अवशोषण कहां पे होगा, पुनः अवशोषण होगा इस जगह पे, पीसीटी के अंदर। और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा स्टेप भी यही है कि पुनः अवशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होना, ठीक है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसलिए जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अब इसको परानिसंयदन क्यों बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे यूरिया युक्त रुधिर जो होता है वो छनता है, इसलिए इसको परानिसंयदन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यही बात आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पे मेरे पास में परानिसंयदन का पद खत्म हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जाऊंगा, वो होगा पुनः अवशोषण और स्त्रावण के बारे में बातचीत करके यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक पूरा फिनिश कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।